आप सभी को जोहार। आज उदयपुर लोकसभा चुनाव को लेकर के जो नामांकन रैली है उसके अंदर आप सभी उपस्थित हुए हो। समय के अभाव में मैं आपको शॉर्टकट में बताऊंगा कि भारत आदिवासी पार्टी जो अपने इलाके में लाए अपन, हमारे बीच में जगदीश भंडारा नहीं रहे और आज उदयपुर के आसपास के इलाके में कुंभलगढ़ का क्षेत्र हो, चाहे हमारे खेरवाड़ा वाला जो इलाका है वहां की बात हो, हमारी जमीन को छीनने की बात आ रही है। लेकिन जो खेरवाड़ा के आसपास के जो युवा साथी हैं वो कहीं न कहीं अभी भी भटके हुए हैं। जो DMIC दिल्ली बंबई औद्योगिक कॉरिडोर जो कांग्रेस की सरकार लाई है और उस इलाके के अंदर सर्वे भी चल रहा है और हमारे को उठाने की बातें भी चल रही है, वहां के आदिवासी पूरी तरह से डरे हुए हैं। इसके बावजूद भी ऐसी पार्टियों का समर्थन आ रहा है कि हम तो उसको साथ देंगे। उन युवा साथियों से कहना चाहते हैं कि ये दिल्ली बंबई औद्योगिक कॉरिडोर है, इसके अंदर अगर अपने इलाके से अपनी आवाज अगर दिल्ली में नहीं जाएगी तो आने वाला वक्त हमारे लिए इतना खराब होगा कि हमारे लिए एक शमशान घाट भी नसीब नहीं होगा। साथियों, अगर हमारी आवाज यहां से दिल्ली जाएगी तो हम हमारा बचाव कर सकते हैं, नहीं तो हमारा बचाव भी हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए भारत आदिवासी पार्टी के अंदर ज्यादा से ज्यादा युवा साथी जुड़े और अपने घर परिवार के अंदर जो भी है सगा संबंधी है, आप सभी इनको मिलकर के जोड़ें और भाई श्री प्रकाश जी को यहां से दिल्ली के लिए आप अपना अमूल्य वोट देकर आगे भेजें। नहीं तो कांग्रेस की सरकार ही ये DMIC लाई थी। और दूसरी बात कि हमारे यहां उदयपुर के अंदर राणा पुंजा हॉस्टल है, लेकिन उस राणा पुंजा हॉस्टल के कई विद्यार्थियों ने कई बार यहां आंदोलन करे। यहां के जो उम्मीदवार हैं वो यहां के अधिकारी थे, लेकिन इन्होंने इन युवा साथियों की आज तक एक भी बात नहीं मानी है और यहां का वार्डन लगातार इन विद्यार्थियों को परेशान कर रहा है। आप सभी संभाग लेवल के भाई यहां मौजूद हो, बहनें यहां मौजूद हो, ये लोग गांवों में आते हैं, इनसे हिसाब मांगो कि आप यहां मुख्य पद पे होते हुए भी राणा पुंजा हॉस्टल की पैरवी आपने क्यों नहीं की। हमारा युवा साथी अलग अलग इलाके से इस हॉस्टल में पढ़ने आता है, आज वहां पे दारू पी करके खेरा आदिवासी जो विद्यार्थी हैं और कई सारे तो नॉन विद्यार्थी उस हॉस्टल में रहते हैं, वो इनसे आए दिन झगड़ा करते हैं। कल उठ के अगर एक आदिवासी भाई की उस हॉस्टल में मृत्यु हो जाती है तो हमारे वहां कार्तिक भाई की हत्या कर दी गई और हमें न्याय नहीं मिला, यही स्थिति हमारे यहां हो सकती है साथियों। इसलिए आप सबको याद दिलाते हैं कि चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, कोई भी हो अपने गांवों के अंदर आता है तो उससे आप जवाब मांगो कि आने वाले समय में इस हॉस्टल के लिए हमारी क्या व्यवस्था होगी, तो वो वैसे ही भाग जाएगा, क्योंकि उनके सिद्धांतों में यहां के लोगों का भला करना नहीं दिया है। उनके सिद्धांतों में उनको जो टिकट देते हैं उनका ही भला हो रहा है। अगर वो अपने लिए भला करते, यहां पर बैठे हुए आप सबकी शक्लें बता रही हैं, आप सबके गाल और मुंह के अंदर घुस गए हैं, दांतों के बीच में घुस गए हैं और गांवों के अंदर जो बुजुर्ग हैं उनके भी हालत यही है। तो इन लोगों ने अपने मां बाप के ऊपर राज किया, मां बाप के भी पेट अंदर गाल अंदर, और आज आपकी भी उम्र होने आ गई, आपकी भी यही हालत है। तो अब सोच लो, ये लोग अगर अपना भला करना चाहते तो अपनी इतनी भी हालत खराब नहीं होती। तो युवा साथियों, बहुत सारे मेरे बात भी वक्ता हैं और आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा वोट देकर भाई को जिताए
और ये पंडाल इतना भरा है कि अब गांवों में घुस करके एक एक गांव के एक एक मोहल्ले में एक एक घर जाने की जरूरत है। आप सबने मुझे सुना, आप सबको तहे दिल से जोहार, जोहार सलाम, जोहार भीम, धन्यवाद। खूब खूब जोहार संभागीय उपाध्यक्ष बड़ा दादा को। आप